नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों से बात करेंगे कक्षा 8 के आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूं। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम तक सारे विषय के पेपर अपलोड किए जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न देखिए, लेखक बदलू को कहा करता था? क्या कहा करता था, आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि दीवाने संचार से संबंध रखते हैं आत्मीयता का, स्नेह का, कटुता का या फिर सम्मान भाव का? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप जरूर कमेंट में लिखिए। तीसरा है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका किसने निभाई है? टेलीफोन ने, एसएमएस ने, पत्रों ने या फिर वायरलेस ने? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पत्रों ने। अगला है कि ये सबसे कठिन समय नहीं के कवि कवित्री के, यानी कौन है इसके कवि या फिर कवित्री कौन है? ये सबसे कठिन समय नहीं, ये जो आपकी कविता है इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। पांचवा प्रश्न देखिए, सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु कौन सी है? वसंत, हेमंत, ग्रीष्म या फिर वर्षा? उसी तरह से छठा देखिए, असत्य में उपसर्ग कौन सा है? असत्य, सत्य, अ या फिर कोई नहीं? तो असत्य में जो आपका उपसर्ग है वो अ है, ठीक है ना। निम्न में से निर्धन का विलोम है? गरीब, धनवान, आशावान, शक्तिशाली? तो निर्धन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका धनवान। अगला है, राम के पास में एक काला घोड़ा है, वाक्य में विशेषण है, यानी विशेषण क्या है? राम, काला घोड़ा या फिर के पास, विशेषण क्या है इसमें आप बताइएगा। नवा प्रश्न है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? तैयार रहना, जमकर बैठना, भाग जाना या फिर वाइस होना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग जाना, यानी फुर्र हो जाना। आपका 10वां प्रश्न है कि विद्या धन आलय का संधि होगी, यानी विद्या धन आलय किसकी संधि है? विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय या फिर कोई नहीं? तो विद्या धन आलय जो है ये आपके विद्यालय, ऑप्शन अ का संधि विच्छेद है। चलिए, 11वां प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं, लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि वो बस है ना चारों तरफ से बज रही थी वगैरह, वो आपके पार्ट है ना बस वाला, उससे ये प्रश्न है। 12वां प्रश्न देखिए, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, वो आपको बताना है। 13वां प्रश्न है कि चिड़िया सोच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में क्यों है? 14वां प्रश्न है, कामसूर कहानी क्या संदेश देती है? 15वां प्रश्न है, समास किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। 16वां प्रश्न है, सूर्य के कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। 17वां प्रश्न है, राम विद्यालय जाता है, वाक्य में क्रिया है। 18वां प्रश्न आपका है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर सीमा आपको लिखनी है, इसमें 40 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है। अगला देखिए, झरती हुई पत्ती, 1 मिनट हो, हाँ ओके। झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ, एक से तात्पर्य क्या है? इसका भी आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है। 20वां प्रश्न है, निम्न मुहावरों का अर्थ करो और वाक्य में प्रयोग भी करो। श्री गणेश करना, श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, ठीक है ना। तो श्री गणेश करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए वाक्य प्रयोग करना है। दिन रात एक करना, यानी अत्यधिक मेहनत करना, इसका मतलब होता है अत्यधिक मेहनत करना। 21वां प्रश्न देखिए, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य हैं, वो आपको बताने हैं। तो आपको यहाँ पे बताने हैं कि वाहन चालक है हमेशा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, अपने साइड में चलें, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इस तरह से आपको अपने कर्तव्य बताने हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी आपको इसकी व्याख्या करनी है। पहली बात तो है कि कौन से पाठ से लिया, सप्रसंग हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए इसमें, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो नहीं समझ पाते हैं मगर उनकी लाई सिटियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। 23वां प्रश्न है, अपनी बहन को विवाह में
विवाह में मित्र को बुलाने हेतु पत्र लिखिए, यानी अपनी बहन की शादी है उसमें आपको अपने मित्र को बुलाना है, तो इसके लिए आपको पत्र लिखना है। या फिर अगला इसी में अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कोरोना काल में विद्यालय नहीं खुलने के कारण अब अपने प्रधानाध्यापक जी के से अतिरिक्त क्लास लगाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये नहीं आएगा प्रार्थना पत्र कोरोना वाला, ऊपर वाला आ सकता है। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है 200 शब्दों में। जैसे कि कोविड, ये तो नहीं आएगा आपकी, गणतंत्र दिवस के ऊपर आ सकता है और साथ ही आपके किसी एक मेले के बारे में या फिर दीपावली, होली के बारे में आ सकता है। 25वां और अंतिम प्रश्न है कि फल वाला और ग्राहक के बीच में बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। विद्यार्थियों, ये संवाद वगैरह ये सारे के सारे है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और विशेष तौर पे आपके जब बोर्ड की परीक्षा होगी तब तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपके अर्धवार्षिक में भी ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपने पूरा देखा है और अच्छे से समझ लिया होगा। इन प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं तो ज़रूर आप बताइएगा, क्योंकि मैं हिंदी का सर नहीं हूँ, इस कारण से मुझे भी इनके उत्तर है वो पता नहीं है, और पेपर को पूरा सॉल्व करने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।